Chapter 4, verse 28. Some offer their wealth as sacrifice, while others offer severe austerities as sacrifice. Some practice the eightfold path of yogic practices, and yet others study the scriptures and cultivate knowledge as sacrifice, while observing strict vows. पतंजलि का योग सूत्र हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, अंततः वहीं पे जाना होता है। वहां जाए बिना चैन नहीं मिलेगा। मैन डिजायर के पीछे भागता है, डिजायर से क्या फुलफिलमेंट मिल जाती है। तुझे कुछ टीचे दे दिया है तो मंदिर की तरह ये कर ले वो कर ले, चार चीजें कर ले, उतने में टाइम हो जाता है तेरा। 70 साल का बैठा है मंजे पे भी, अरे मेरे को ये बताया था ये मिल जाएगा, मिला तो है नहीं कुछ। तो मिलने वाले को जानना होता है। इच्छाएं तो मन में भी दिन में 1000 उठेंगी, 1000 की जब पूरी होगी तो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देगा। तेरे मन में ये भी इच्छा उठेगी, गुस्से आएगा तो, अगर तेरी इच्छा पूरी होने लगी कि सब कुछ खत्म हो जाए। दारू पी के तू रात को 9 बजे पौआ पी के बड़क मारेगा, पूरे ब्रह्मांड को खत्म हो जाना चाहिए। तेरी इच्छा पूरी होने लगी फिर तो खत्म हो गया सब। तो इच्छा क्या है? इच्छा करने वाले को जानना होता है। उसके लिए सेल्फ नॉलेज जरूरी है, उसके लिए कॉन्शियस होना जरूरी है। तो सब विधियां हैं, विधियां सिर्फ हेल्प के लिए होती हैं। विधि को छोड़ना होता है। अंतिम सत्य, हर चीज का अंत सत्य है। सत्य अंदर से उठता है, कोई बाहर से नहीं पकड़ा के जाएगा। हेल्प हो सकती है बाहर से, और हेल्प ये बाबा नहीं करेंगे टी पे बैठ के दाढ़ी रंग के बैठे हैं। एक लड़के ने आईआईटी किया, उसको फेमस कर दिया अभी लोगों ने, कुछ भी बोलेगा वो। माया महा ठगनी भाई। हेल्प कौन कर सकता है? जो खुद मुक्त थे। कोई कबीर, कोई नानक, कोई बुद्ध। जब ये लोग हैं तो तुम ये बाबा के पास क्या कर रहे हो? जब बोल के पावन गुरु पानी पिता माता तरत मत, इतना सुन लिया होता तो भारत छोड़ के पूरा भारत भागने के लिए रेडी नहीं होता। तुमने सुनी नहीं उनकी, तुमने पत्थर की मूर्तियां बना ली, पूछते रहे उनको। आज तुम्हारे पास ना पीने को पानी है ना खाने को रोटी है, पूरी दुनिया में मजाक बने हुए हो तुम लोग। समझ अंदर से उठनी चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से कंडीशनिंग होती है। समझ बहुत डीप से उठनी चाहिए। ऐसे नहीं आज्ञाकारी बेटा आज्ञाकारी बेटी, ये बहुत खतरनाक होते हैं ये चीजें। भाई बाप हिंदू है मुसलमान है, बोलेगा मेरे बेटे ने मेरे बाप ने ये किया था, 2 हिंदुओं को गाली दी थी, मैं 4 को दूंगा। मुसलमान बोलेगा मैंने 4 को उड़ाया था, मेरा बेटा 8 को उड़ाएगा मतलब। तो ये इसलिए दुनिया प्रॉब्लम है। 99% लड़ाई इसलिए तो होती हैं। आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए इंसान को। पशु चलता है, पशु होते नहीं आज्ञाकारी। पशु है, उसके पास दिमाग नहीं होता। हाँ अगर तेरा बाप बुद्ध है कबीर है, तेरा चचा बुद्ध है कबीर है, तो अलग बात है। या उसने कोई ऐसा कोई नोबेल प्राइज जीतने वाला कोई किताब लिखा है लिटरेचर में जो फेमस है, जो तेरे चेतना की ऊंचाई उठ के ऊंचाई पे लेके जाए तेरी चेतना को। हाँ अगर उसको 2 भाषा के शब्द नहीं समझ में आते तो क्या सुनेगा उसकी। अभी कुंभ के बैठे में मेले में बैठा बाबा ये बताए कि नासा को रॉकेट कैसे चढ़ता है, तो उसको चपेड़ी पड़ेगी ना, उसकी पूजा थोड़ी होगी। हाँ इंडिया जैसे देश में होती है अंधविश्वास है, इसलिए तो इंडिया 12 साल गुलाम रहा। यही है ना गुलामी का कारण। ग्रंथ पढ़ने जरूरी है, समझना जरूरी है हमको। इंडिया ने सिर्फ माथा टेका है। लाख में से एक आदमी पढ़ता था, बता देता था ये है, इसको सर पे लेके घूमो। अभी वहां भूत है, वहां पे चुड़ैल है, ये मिट्टी जेब में डाल के घूमो, भूत इधर बग जाएगी चुड़ैल इधर बग जाएगी। कृष्ण बाबा नानक कैसे थे क्या? या बुद्ध ऐसे थे? वो तो बोलते भूत छोड़ो, तुम ही नहीं हो। कहां हो तुम? तुम्हारा होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा बुलेखा है। एक है सिर्फ, दूसरा हो नहीं सकता। अगर दूसरा है तो माया है वो। सीधी स्पष्ट, सब नेति नेति, सब खल्लास है ही नहीं। अर्जुन ये है ही नहीं, क्या मारेगा तो इन्हें? होना चाहिए ना मारने के लिए। ये हम खड़े, ईगो खड़ी है शरीर लेके। ईगो हट गई तो मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं। तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं।
अप्पा पर का मिट गया जे देखूं ते तू ऑल नो ड्रॉप मर्ज इनटू द ओशन फ्यू नो ओशन मर्ज इनटू द ड्रॉप सिंपलिसिटी से स्टार्ट होनी चाहिए डिफिकल्ट टू बी सिंपल सिंपल टू बी हैप्पी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तू बन लेता तू बन ले 60 साल के बच्चे यहाँ पे पढ़ते बंदे यहाँ पे कॉलेज जाते हैं तू क्यों नहीं बन रहा तो फिर अगर पैसे से ही चलेगा पूरा कुछ फिर तो रिश्ते ऐसे ही चलेंगे फिर तो जितना छोटा ही चलेगा और कोई इलाज है नहीं इसका पहले वो कमाता है फिर 20 साल बाद दूसरा कमाने लगता है तो पहले वो टांग फेरेगा बाद में वो फेरेगा ऐसा है तो ऐसा है या लड़का कमजोर होगा दहेज लेके लड़की आई भी लड़की को मारेगा एलिमनी मांगी अभी सुसाइड कर रहे हैं अगर लड़का हिला हुआ तो घर पे जाके उसके 4 घर वालों को ठोक देगा सास ससुर बीबी चलो चारों ले लो एलिमनी घर में कोई बच्चा ही नहीं एलिमनी लेने वाला पूरी फैमिली का संस्कार तो ऐसे हैं जानवर लोग हैं ऐसा ही होता है ना दुनिया में ऐसे ही रिश्ते हैं और जो समाज तुम्हारी शादी में नाचने आया था वो रोने आता है क्या जब 4 लोग ठोक दिए या सजा तुमको अकेले को मिलेगी या वो साथ में जेल में जाएंगे तुम्हारे जो लड्डू खा के नाच रहे थे तो तुम इंडिविजुअल हो तुम चेतना हो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा अभी काला मेरे से लड़ पड़ा मैंने गन निकाली उसको 2 कालों को ठोक दिया माथे में सुराख कर दिया मैं 30 साल जेल में बैठूंगा ना मेरा चच्चा मेरा बापू थोड़ी बैठेगा हाँ वो उधर से पिछवाड़े में उंगली लगा देंगे कोई उनके पिछवाड़े में उंगली लगा देगा पशु हैं सोचा सोचा तो कुछ है नहीं कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा हिंदू है तो उससे पूछ गीता के 4 श्लोक सुना दे ज्ञान देने से पहले ज्ञान दे रहा है अगर ना बता पाए तो चप्पल उतार लो फिर आगे से नहीं पूछेगा आके क्या करो चप्पल उतारो अगर सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब के 5 पूरे श्लोक पूछ ले उससे अगर नहीं बता पाया तो चप्पल उतारो काहे का सिख है 5 श्लोक बता कोई भी और उसका एक्सप्लेन कर उसको अगर मुसलमान है कुरान के 5 आयतें पूछ लो नहीं चप्पल उतारो काहे का मुसलमान तेरे कुरान का नहीं पता तो पता तो काक का नहीं अभी 4 बच्चे तो बंदर ने 10 निकाल दिए कल बंदरिया से 4-5 बंदरिया पकड़ के तो वो कोई महानता थोड़ी है वो नोबेल प्राइज थोड़ी जीत लिया लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दाढ़ी तो सबकी सफेद हो जाती है बंदा 20 साल की उम्र में कौम में चला गया बिस्तर पे हक मूत रहा है 60 साल तक उसकी भी दाढ़ी बड़ी हो जाएगी कुछ नहीं किया उसने कख नहीं किया कौमा में पड़ा है बिस्तर पे हक मूत रहा है दाढ़ी बड़ी होने से कोई वो थोड़ी हो जाएगा महान हम दिख पे पहुंच जाते हैं नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल मल मल धोए शरीर को धोए न मन का मैल तो सत्य तो कड़वा होता है तुम संयोग से यहां हो 400 मिलियन स्पर्म होता है तुम्हारे मां बाप ने 2 मिनट लेट सेक्स किया होता दूसरा शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाता तो कोई और पैदा होता ह्यूमन बर्थ इज रेयर मानस जन्म दुर्लभ है मिले ना बारंबार लाइफ रेयर है कंडीशन होने के लिए पैदा नहीं हुए हो तुम गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो किसी दफ्तर में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए हो ट्रुथ सत्य जो तुम्हें सत्य के रास्ते पे जाने से रोकता है वो तुम्हारा दुश्मन है ओनली ट्रुथ मैटर्स नथिंग एल्स